तो मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसकी फेस बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो लड़की जाती है एक बर्गर जॉन पे जहां वो एक बर्गर ऑर्डर करती है, मगर वहां मौजूद सभी लोग उसकी जली हुई फेस देखकर उसे घूरने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की एकदम से गुस्सा हो जाती है और एक टेबल उठाकर पलट देती है और बोलती है, मैं जानती हूँ मैं कैसी दिखती हूँ और ये मेरी चॉइस नहीं है, तो मुझे घूरना बंद करो। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है और हम लोग ब्रैडली नाम की एक हाई स्कूल बुली को देख पाते जिसे कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए इनविटेशन मिलती है। इनविटेशन को लॉकर में रखते हैं और क्लास में आके एक इंडिया लड़का रवि के पीछे बैठता है और उसे परेशान करता है। टीचर ये देखकर उसे वहां से उठा देता है और बन नाम की एक लड़का उसके पीछे बिठाता है, मगर बन तो उससे भी ज्यादा हरामी था और वो रवि को परेशान करने लगता है। बेचारा रवि चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर पाता है। कहानी में आगे हम 3 लड़की को देखते हैं जिनका नाम था हैदर, रिजिट और केली, जो कि स्कूल के सोकल प्रैक्टिकल्स थे और वो लोग कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में आपस में डिस्कस कर रहे थे। वो हम लोग डैन नाम की एक और लड़की को देखते हैं जो को कॉस्ट्यूम पार्टी में अपनी प्लान के बारे में बताता है। जो स्कूल में बहुत लोगों को कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए इनविटेशन मिला होता है, अगर किसी को भी ये नहीं पता था कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज्ड कौन कर रहा है। वो लड़कियां मिली नाम की एक लड़की को लॉकर के पास देखते हैं और उसे टॉप मार के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वहां से भाग जाती है। दोस्तों, मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। सो बेसिकली मूवी में एक आउटकास्ट ग्रुप है जिसके 5 मेंबर्स है, देन, रवि में मिली, जैक और एंटी। ये लोग को स्कूल में कॉन्स्टेंट ही बुली किया जा रहा था। ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये लोग कमजोर थे। इसके बाद हम लोग डैम को देखते हैं जो जग के साथ मिलकर अपने फार्म हाउस में एक बैटरा बिठाता है। यह हमें पता चलती है कि कॉस्ट्यूम पार्टी और कोई नहीं बल्कि देन ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये अवकाश ग्रुप उनके पुलिस के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। इसके बाद कैंटीन में हम लोग डैन और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तभी उन्हें हरामी लड़कों में से एक रवि के ऊपर एक दूध का पैकेट फेंकता है। रवि उस पैकेट को उठाकर उसे वापस करने जाता है, मगर वो लोग उसका मजाक उड़ाया उसे अभी यूज करते हैं। इसके बाद वो कर्टिस नाम की एक लड़का आता है जो कि बाकी और लोग को उसके एक वीडियो शूट में बुलाता है। कर्टिस आउटकास्ट ग्रुप का एक नंबर तो नहीं था, मगर वो एक अच्छा लड़का था और उनका एक अच्छा दोस्त था। नेक्स्ट इनमें हम लोग देखते हैं कि सब लोग का टेस्ट का वीडियो शूट में पहुंच जाते हैं और अभी अपना कैमरा लिए होता है क्योंकि वो कर्टिस के बिहाइंड द सीन मोमेंट को कैप्चर करने वाला था। वो कैमरा का लेंस साफ करने के वॉशरूम में जाता है, मगर वहां ब्रैडली और बनार्ड पहुंच जाते हैं। वो लोग रवि को वॉशरूम में अकेला पाकर उसे पकड़कर मारने लगते हैं और उसके कैमरा को तोड़ देते हैं। तभी डैन वहां पर आता है और देखता है कि रवि का कैमरा टूटा हुआ है। वो पूछता है, क्या तुम लोगों ने इसका कैमरा तोड़ा है? ब्रैडली बोलता है, मैं ही तोड़ा हूँ, क्या कर लेगा? ये कह के वो बिना बजाय डैन को मारने लगता है। मतलब निहायत ही हरामी लड़के हैं। इसके बाद हम लोग क्लास में माइल्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हरामी गैंग का एक और मेंबर था। माइल्स एंडी की एक किताब लेता है और उसमें थूक के उसे वापस करता है। कैंटीन में हम लोग रवि को देखते हैं जो अपने कैमरे के लिए कर्टिस से माफी मांगता है। कर्टिस बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है और वो ब्रैडली को देख के बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। और वो ब्रैडली को कंसर्न करता है और कहता है कि मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो और उनके बीच में जोरदार लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग टेन और जैक को देखते हैं जो कि आज रात होने वाली कॉस्ट्यूम पार्टी की तैयारी करते हैं। फिर वो अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठकर उनकी हेल्थ से भी बदतर लाइफ की स्टोरी शेयर करते हैं। दोस्तों, आउटकास्ट के मेंबर स्कूल में हर दिन बुली होते थे जिससे उनके दिमाग में नफरत और जहर इतना भर गया था। ये बोलेंगे कॉस्ट्यूम पार्टी ऑर्गेनाइज करके वो गैंग से बदला लेने का फैसला किए थे। वो लोग हॉरर मूवीज देख के ओल्ड कल्चर्स में होने वाली टॉर्चर से इंस्पिरेशन ले रहे थे। हमें ये तो नहीं पता था कि पार्टी में एग्जैक्टली क्या होने वाला था, मगर बुरा कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। पार्टी का समय होते ही सब लोग कॉस्ट्यूम पहन के पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। हम लोग ब्रैडली को देखते हैं जो एक्साइटमेंट में गाड़ी को जिगजैग करके तेज भागने लगता है। एक शरीफ उसे देख के उनका पीछा करने लगते हैं और उन्हें एक जगह रुकते हैं और उसकी सारी हीरोगिरी निकल जाती है। वो उनकी सारी लेते हैं और उन्हें एक देते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम करने के बारे में सोचा तो याद रखना। इसके बाद हम लोग उसके दोस्तों को देख पाते हैं जो कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो जाते हैं और पार्टी शुरू होती है और सब नशेड़ी लोग दारू वारा पी के एकदम अपने टकी गिर शुरू कर देते हैं और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि कर्टिस भी पार्टी में आया है, जबकि उसे बुलाया नहीं गया था क्योंकि यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जो उसके दोस्तों को परेशान करते थे। रवि कहता है कि मैं जाके उससे बात करता हूँ, मगर डैन मना करता है और कहता है कि वो पार्टी में आ ही गया है, मतलब वो कहीं नहीं जाएगा और यही उसका फेट है। इसके बाद एंडी लिक्विड केमिकल देता है जिसको ड्रिंक्स में मिला देती है और सबको बांट देती है और नशेड़ी लोग इसे पूरी तरह से घटक जाते हैं। उस दिन बाद सबको चक्कर आने लगती है और एक एक करके सब बेहोश होने लगते हैं। फिर हम लोग उसके दोस्तों को देख पाते हैं जो ये वाला कॉस्ट्यूम चेंज करके कुछ अलग पहन लेते हैं। फिर वो सबकी मोबाइल फ़ोन, गाड़ी की चाबी इकट्ठा करते हैं ताकि कोई यहाँ से भाग ना पाए। फिर सब लोग अपना अपना वेपन से लेकर रेडी हो जाते हैं और डैन क्लाउड नॉइस प्ले करता है जिससे सभी लोग जाग जाते हैं और अपने आप को चैन से बंधा हुआ पाते हैं। डैन कहता है,
कि अगर आप लोग जाग गए हो तो वो कहता है कि तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये है कि हम तुम्हें आज नहीं मारेंगे, बुरी खबर यह है कि अंत तक तुम सोचोगे कि काश हम मर गए होते। ये सुनकर माइल्स इसे एक बेहद हेलो इन फ्रैंक समझता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है, मगर तभी जाके कैटलिन से उसके मुंह और घुटने में शूट करता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर वो उसे घसीट के एक अलग कमरे में फेंक देता है। फिर वो सभी से पूछता है कि तुम में से कौन कौन यहाँ से जाना चाहता है, मैं एक आदमी को यहाँ से जाने दे सकता हूँ। कुछ देर बाद टॉमी नाम का एक लड़का हाथ खड़ा करता है और कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ और साथ में मेरी गर्लफ्रेंड नदिया को भी ले जाना चाहता हूँ। डैन कहता है तो पहले अपने बारे में सोच। फिर वो टॉमी को वहाँ से जाने देता है और बाहर निकलते ही टॉमी भागने लगता है। उसी घर के आसपास जंगल में मौजूद गैंग के ट्रिपलेट दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते टॉमी फील्ड में गिर जाता है और पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर वो लोग उसे पकड़ के उसी रूम में फेंक देते हैं जहां माइल्स को रखा गया था। कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि रवि को एक पिलाने की कोशिश करता है, मगर बर्नार्ड उसे गंदी गंदी गालियां देने लगता है जिससे अचानक उसके पीठ में एक चाकू के साथ देता है और वो लिक्विड पिला देता है। इससे इंस्टेंटली पैरालाइज हो जाता है, ना ही कुछ बोल सकता था, ना हिल सकता था, सिर्फ महसूस कर सकता था। फिर अभी वहां से चला जाता है और जाते जाते कट इसके साइड में एक चाबी गिरा देता है ताकि वो वहां से भाग सके। इसके बाद बर्नार्ड बैग लेकर के पास आती है और लंबे लंबे नीडल्स निकाल के उसके गले और चेस्ट पर गुस्सा देती है जिससे वो तड़पने लगता है। फिर वो उससे भी उठा के उस कमरे में फेंक देती है। कुछ देर बाद कार्टिश उस चाबी से खुद को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है और वहां से भागने लगता है। डैन उसके ऊपर गोली चलाता है मगर रवि उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है जिससे डैन गुस्सा होकर उन्हें धोखा देने के लिए रवि को साफ करके मार डालता है। कार्टिश भागने लगता है और उसका पीछ करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद को एक शरीफ दिखता है और उनके पास वो भागने लगता है। वो ऑफिसर उसके बातों को समझ नहीं पाते और उससे पीछे हटने बोलते हैं। तभी उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं जिससे वो शरीफ को गोली लगती है और कर्तिश बच जाता है। कर्तिश ऑफिसर का गन लेकर उधर से भाग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हैदर उनका नेक्स्ट वीक टीम है। हैदर को बांधकर उसके फेस पर एक पेस्ट लगाती है। बीजेटी देख के पूछती है कि तुम लोग हैदर के साथ क्या कर रहे हो। कहता है कि एक स्पेशल टाइप का पेस्ट है जिस पे कुछ टॉक्सिक केमिकल्स मिलाया गया है, इसे लगाने से पहले स्क्रीन थोड़ा थोड़ा जलने लगेगा, फिर ये पूरी तरह से स्क्रीन को खा जाएगा और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। फिर वो बाहर से भी एकदम घिनौनी दिखेगी जैसे वो अंदर से है। ब्रैडली कहता है कि तुम लोग इसलिए मास्क के पीछे छुपे हुए हो। कहता है कि एक मास्क नहीं है बल्कि एक रिफ्लेक्शन है जिसमें तुमने मुझे बदल दिया है, मैं वो मास्टर हूँ जिससे तुम सब मिलके क्रिएट किए हो। फिर ब्रैडली उसका मास्क उतारने बोलता है जैसे वो मास्क उतार के उसका चेहरा सबको दिखाता है और बाकी लोग भी ठीक ऐसे ही करते हैं। इस तरफ भागते भागते कर्टिस एक आदमी के घर तक पहुंचता है जिसका नाम था पाकर। पाकर उसके हाथ में गन देख के उसे हाथ ऊपर करके पीछे हटने बोलता है। कर्टिस बोलता है कि मुझे हेल्प चाहिए क्योंकि कुछ लोग मेरे दोस्तों को मारने वाले हैं, मगर पाकर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि एक चोर है। वो उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। उसे लेकर एक चेयर पर बांध देता है। इधर ब्राउज अपनी पिछली बियर के लिए माफ़ी मांगती हैं और कहती है कि प्लीज़ हमें जाने दो। इमेली कहती है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें ब्रैडली की सारे उंगलियां काटने होंगे, इसके बाद तुम्हें जा सकती हो। फिर वो उसे कटर देती है और उसकी सारी उंगलियां काटने बोलती है मगर मना करती है और कहती है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। इमेली कहती है कि मगर ब्रैडली अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी उंगली ज़रूर काट सकता है। फिर वो ब्रैडली को ब्रिजेट की उंगलियां काटने बोलती है जिसके बदले में उसे यहाँ से जाने देगी। इस तरफ कार्टिस को होश आता है और वो पाक को सब कुछ बता देता है मगर फिर भी उसे नहीं खोलता है और खुद चेक करने के लिए घर से निकल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रैडली ब्राउज़र की उंगलियां काटने के लिए तैयार होता है। ब्रिजेट रोते हुए उसे रोकने बोलती है मगर ब्रैडली बोलता है कि मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मुझे भी चोट पहुंचाएंगे। वो उसकी एक उंगली काट देता है जिससे उसको भयानक दर्द होता है। उसे उसके बाकी उंगलियां काटने बोलता है जिसे ब्रैडली उसकी दूसरी उंगली काट देता है। फिर इमली कहती है कि अब भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम चाहते हो कि ब्रैडली रुक जाए तो तुम्हें उसकी सारी उंगलियां काटनी पड़ेगी। वो ये करने के लिए मान जाती है मगर आखिरी मोमेंट पे वो कटर को फेंक देती है और कहती है कि मैं मेरे दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर इमली फेस पे वो ही पैसे लगाती है जो पहले हैदर को लगाया गया, जिससे धीरे धीरे उसके फेस जलने लगती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग पाका को देखते हैं जो फार्मर्स के पास पहुंच गया था मगर अचानक वो एक ट्रैप में फंस जाता है और खुद को बुरी तरह से जख्मी कर लेता है। तभी ट्रिपलेट में से एक लड़का उसे चेक करने के लिए आता है मगर उसके ऊपर गोली चलाकर उसे मार डालता है। इस तरह का कार्टिस खुद को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है और पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। इधर डैन ब्रैडली से कहता है कि तुम मुझे बचपन से टॉर्चर करते आए हो और आज मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगा। आज के बाद ना तुम कभी सेक्स कर पाओगे, ना फुटबॉल खेल पाओगे। ये कह के वो उसके स्पाइनल कॉर्ड में चाकू घुसा के उसे काट देता है जैसे वो इंस्टेंटली पैरालाइज हो जाता है। इधर गोली की आवाज़ सुनकर दूसरा ट्रिपलेट पाकर के पास आता है मगर परकर उसे भी मार डालता है। तभी वहां पर पहुंचता है और परकर कहता है कि मैंने 2 लोगों को मार दिया है, तुम जाओ और तुम्हारे दोस्तों को बचाओ। कहानी में आगे एंडेश इसका जीप काटने वाला होता है।
मगर तभी काटिस वहां पर पहुंच जाता है और कहता है तुम उसे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगा। कहता है डैन कहता है तुम एक अच्छे लड़के हो और हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। काटिश बोलता है तुम सबको जाने दो, नहीं तो मैं सच में मार दूंगा। ठीक है, डैन कहता वैसे भी आज के बाद कोई जीने का प्लान नहीं है हमारा, जब से ये प्लान के बारे में सोचे हैं तब से सर पर कफन बांध चुके हैं। और फिर वो एंटी को उसका जीप काटने के लिए कहता है, उसका जीप काटने ही वाला होता है मगर काटिश उसके ऊपर गोली चला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के डैन भी काटिस को गोली मार देता है जिससे वो घायल हो जाता है। फिर वो उसके पास जाके कहता है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। फिर अचानक इमिली भी डैन के ऊपर गोली चलाकर उसे मार डालती है। ये कहा कि बहुत हो गया, आज के लिए कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। फिर वो जैक को एक गन देकर उसे मारने के लिए कहती है और जैक भी उसे गोली मार देता है। दोस्तों ये लोग पहले से फैसला किए थे कि उनका बदला पूरा होने के बाद वो लोग सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि ये सब के बाद वैसे भी उनकी पूरी जिंदगी जेल के 4 दीवारों के अंदर काटने वाला था और स्कूल के साथ साथ घर में भी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, मतलब उनकी लाइफ एकदम नर्क बन चुकी थी। तभी अचानक पुलिस वहां पर पहुंची और जैक अपने ऊपर बंदूक तान देता है। पुलिस बोलता है रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम बात करेंगे। मगर जैक कहता है कि अब बहुत लेट हो चुका है, इस दुनिया में हमारे जैसे और भी है, ये क्या वो खुद को शूट करके मार डालता है। फिर पुलिस सबको वहां से रेस्क्यू करती है और हम इसके बाद कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम लोग एली को देखते हैं जो कि एक ही लड़की थी जिसको वो लोग चोट नहीं पहुंचा देते। वो स्कूल के वॉशरूम में जाती है और ढेर सारा पिल्स खाकर सुसाइड कर लेती है। फिर हमें को दिखाई जाती है जो एक हुडी पहन के एक बर्गर पॉइंट जाती है। दोस्तों ये नहीं मूवी की पहली वाली सीन थे जहां लोग उसे घूरने लगते।